चलिए एनसीईआरटी के अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपका ये बनाना है, हमें फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले वर्क क्या होगा हमारा, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई, 12x² इंटू 1। आफ्टर, कब किनारे किनारे का मल्टीप्लाई बोलते हैं, आफ्टर अरेंजिंग x² टर्म, x वाला टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब 12 को फैक्टराइज करते हैं। 2 छके 12, 2 तिया 6, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। अब इससे लाना है 7। साफ क्लियर है, 4 3 7। बशर्ते ध्यान रखना है कि 4 और 7 जो लाना है वो माइनस में लाना है। तो 4 में भी माइनस, 3 में भी माइनस, और x² वाला एगो x इसमें एगो x इसमें गुना करोगे तो हमेशा ये आ ही जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 x² आ ही गया है ना, तो आना चाहिए। शिफ्ट करो, 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। कोई माइनस 3x और कोई माइनस 4x बाद में लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। जस्ट प्रीवियस में भी डिस्कस करके आ चुके हैं। इसमें क्या कॉमन है, 4x कॉमन है। x 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12, 1x लिख लो, माइनस 4x कॉमन 1, माइनस 1 कॉमन लो। जब कुछ भी नहीं रहता है, 3 नहीं है तो माइनस 1 कॉमन ले लो। माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे सारा का सारा बचेगा 3x, बशर्ते कि माइनस है तो प्लस 3x बचेगा। फिर प्लस है तो माइनस होगा क्योंकि साइन चेंज होगा माइनस की वजह से। और ये माइनस 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 सेम आ गया, तो बस सही बनाए हैं। तो 3x माइनस 1 और बच गया वो 4x माइनस 1। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर किनारे किनारे मल्टीप्लाई, 3 दूना के 6 और x²। अब 6 को फैक्टराइज करो तो 2 गुने 3 गुने 1। कभी कभी ये 1 बहुत काम आता है, जैसे यहीं पे अभी काम आएगा। जैसे तुम 2 लोगे और 3 लोगे तो 3 2 5 ही आएगा, 6 नहीं, 7 नहीं आ पाएगा, है ना। तो तुम अगर ऐसे कहो कि सर 3 दूना के 6 ले लीजिए और 1 ले लीजिए, तो 6 और 1 7 आ जाएगा, तो बस काम हो गया। इसमें भी x जोड़ दो, इसमें भी x जोड़ दो, दोनों में प्लस लगाओ क्योंकि प्लस 7x लाना है। तो 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन है। लिख दो, x लिखो क्योंकि 2 तो कॉमन है, तो 2x² आ जाएगा, प्लस 2 का पहाड़ा कै बार पढ़ोगे तो 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 2 तिया 6, x कॉमन है। फिर प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें दोनों में, तो 1 ले लेते हैं। क्या बचा, x प्लस 3। चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो ये चेक करो कि x प्लस 3 सेम होना चाहिए। सेम हो गया तो x प्लस 3 एक बार ले लिए, बच गया क्या, 2x बचा इधर और उधर बचा प्लस 1। यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो तुम्हें परेशान करेगा, देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x² प्लस 2√2x माइनस 6। इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, इसमें रूट भी आ गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको किनारे किनारे का जो मल्टीप्लाई करना है कीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। आफ्टर अरेंजिंग x² टर्म, x टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, तो वो तो है ही। तो माइनस 6 और x² का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो यानी कि माइनस x² आएगा बस। अब 6 का फैक्टराइज कीजिए, तो 2 गुना 3 और 3 गुना 1, तो 2 गुने 3 गुना 1। अब इसी से लाना है आपको 2√2x। अब सोचो कि अगर हम 2 ले लें और 3 ले लें तो 3 2 5 आएगा, और घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये तो नहीं आने वाला है। फिर कोई कहेगा सर 6 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, तो 6 1 7 आएगा और घटाने पे 5 आएगा, इससे भी नहीं काम बना। तो तुम सोचो कि कभी भी 2 रेशनल नंबर को जोड़ोगे या घटाओगे तो वो तो रेशनल नंबर ही आएगा। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, इसीलिए हर पैटर्न को पढ़ते हुए चल रहे हैं। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी का हम 2nd चैप्टर नहीं पहले पढ़ाए हैं, है ना। पहले हर जो पैटर्न है RD शर्मा को अगर फॉलो करोगे तो हर पैटर्न जो दिया है वो बेसिकली 1 by 1 स्टेप करके दिया हुआ है, ये नहीं कि एक ही बार वहाँ चले जाओ। तो आपको पता होगा कि 2 रेशनल नंबर को जोड़ने से कभी भी इरेशनल नहीं आ सकता है, जबकि 2√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। 2√2 जो है एक इरेशनल नंबर है, तो क्यों नहीं हम इस रेशनल को इरेशनल में कन्वर्ट करें। कैसे, अब क्वेश्चन हुआ कि कैसे, तो हम कह सकते हैं
हम कह सकते हैं कि जो 2 गुना 3 आया हुआ है उसमें से 2 को √2 लाना है। तो 2 गुना 3 जो आया हुआ उसमें से 2 को √2 गुना √2 लिख दे और 3 को रहने दें तो आ जाएगा मेरा। √2 वाला टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे कि 3 और √2 को एक साथ ले लेंगे, मतलब 3√2 एक √2 जो बच गया उसको ले लेंगे। तो 3 को √2 में से एक √2 घटेगा तो 2√2 आ जाएगा बिल्कुल। और प्लस में अगर 2√2 लाना है तो इसमें प्लस लगा देंगे और इसमें माइनस लगा देंगे। दूसरी बात कि एक्स स्क्वायर को तो हम करते नहीं है, एगो एक्स इसमें जोड़ देंगे और एगो एक्स इसमें जोड़ देंगे। तो अब 3 को √2x में से अगर एक को √2x घटेगा तो प्लस में 2 को √2x बचेगा और वही तो हमको चाहिए। और ये याद रखिएगा कि गुना कीजिएगा तो अगर इसी में से लिए रहिएगा ना 2 टर्म तो ये गुना करने के बाद -6x² आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस और 3 √2 का गुना होगा तो 3 दूना के 6, क्योंकि एगो √2 बाहर हो जाएगा तो 6 और x² आ ही गया। तो अब बीच में बस शिफ्ट करने की ज़रूरत है आपको। तो x² प्लस 3√2x और माइनस √2x -6 हो गया। अब इसमें बताइए कि क्या कॉमन है। तो x साफ दिख रहा है तो x प्लस, जब x लिखेंगे तो यहाँ x ही बचेगा। अब यहाँ पे तो बस x कॉमन लिए हैं तो 3√2 पूरा बच जाएगा। फिर इसमें माइनस कॉमन लीजिए, √2 ले सकते हैं। क्यों √2 ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ x बचाना है। तो x का बचेगा जब √2 आपका कॉमन होगा, भले अंदर हो ना हो, ज़बरदस्ती लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा x, फिर माइनस कॉमन है तो साइन चेंज करिए, प्लस कीजिए, यहाँ माइनस है तो। और √2 में सोचिए कि क्या नंबर का गुना करें ताकि 6 आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको √2 लिखना ही पड़ेगा ताकि 2 आए, और गुना 3 कर दीजिए, मतलब कि 3√2 कर दीजिए, या फिर यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम होना चाहिए। तो अगर x बचा है तो अगला वाला 3√2 लिख के देखिए कि ये वाला टर्म का गुना अगर इसमें होगा तो ये 6 आएगा कि नहीं आएगा माइनस में। तो प्लस माइनस माइनस भी आ रहा है और 3 और √2 का गुना होगा तो 2 बाहर हो जाएगा, तो 3 दूना 6 भी आ रहा है। तो काम बन गया। तो जब काम बन गया तो अब सेम जो दिख गया उसको एक बार लिख देते हैं आप। तो x प्लस 3√2 को एक बार लिख देंगे और जो बच गया उसको लिख देंगे x माइनस √2 को। हो गया इसका आंसर, है ना। तो ये चीज़ होता है पकड़ना कि कभी रेशनल और रेशनल को जोड़ के इरेशनल नहीं आ सकता है। तो रेशनल को हम इरेशनल में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। और √2 से हिंट मिला कि 2 को ही हम √2 में बदले, 3 को नहीं बदले। चलिए एक और इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। चलिए किनारे किनारे का मल्टीप्लाई कीजिए रफ में। तो 7 और √3 का गुना हो जाएगा, तो इसको √3 ही रहने दीजिएगा तो बेहतर है। गुना कीजिएगा तो आपका 7 या 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन √3 रहने दीजिएगा तो बेहतर है ना। क्यों बेहतर है आपको बता देते हैं। क्योंकि जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा 21 को आप, तो 7 से लीजिएगा तो 7 या 21, 3 एकम 3, तो वही 7 गुना 3 तो आएगा ही। और उसके बाद 2 रेशनल को जोड़ के तो यहाँ तो आ गया। ये तो रेशनल नंबर ही लाना है ना, तो ठीक है गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए। तो 7 और 3 को जोड़िएगा तो 10 आ ही जाएगा। तो इस तो आसान क्वेश्चन हो गया। इसमें भी x, इसमें भी x जोड़ दीजिए। तो √3x² और प्लस 7x और प्लस 3x, 7 3 10 आ ही गया, और 7 √3। इसमें क्या कॉमन है? तो 7 को तो कभी √3 में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता है, तो x कॉमन है। तो x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचा? √3x प्लस 7 कॉमन नहीं लिए हैं तो 7 बचेगा, x लिए हैं तो x रहने देंगे। प्लस इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए आपको बचाना क्या है, √3 बचाना है। तो अगर 3 कॉमन ले लीजिएगा तो x बचेगा, तो आपको √3 कॉमन लेना चाहिए ताकि एक √3 हम लिख पाएँ, तभी तो √3 का गुना 3 आएगा। और ये x प्लस, अब √3 कॉमन लिए हुए हैं तो 7 बचेगा। और बेसिकली यहाँ से भी हिंट मिलना चाहिए कि √3x अगर बचाना है तो 3 में से √3 हमको लेना पड़ेगा। तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम आना चाहिए, आ रहा है। तो √3x प्लस 7 एक बार, जो बच गया उसे एक बार। हो गया आंसर ये आपका, ठीक है ना।
तो आई होप कि ये चीज़ें समझे होंगे आप। एक आध क्वेश्चन और ले लेते, चलिए इसको देखते हैं आप। सबसे पहले किनारे किनारे का मल्टीप्लाई, तो 3 गुना के 6x²। अब 6 को फैक्टराइज कीजिए, तो 2 गुने 3 गुने 1। अब फिर वही कहानी कि 2 रेशनल नंबर को जोड़ के तो ये 2√6 आने वाला है नहीं, या घटा के भी नहीं आएगा, तो क्यों नहीं हम इरेशनल बनाए। और हमको देखना है कि √6 लाना है, तो √6 कैसे आएगा, √6 कैसे आएगा। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए √2 किए √3 किए, तो √3 और √2 को जोड़ेंगे भी घटाएंगे भी तो जुट घट नहीं पाएगा, क्योंकि √3 और √2 एक अलग नंबर है ना, तो नहीं जुट घट पाएगा। तो √6 लाना है, तो क्यों नहीं हमको 3 गुना के 6 करके इसे 6 कर सकते हैं ना, और 6 को हम लिख सकते हैं √6 गुने √6। तो √6 और √6 जोड़ने पे एक √6 और एक √6, 2 को √6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस √6 को -√6x माइनस √6x लिख देंगे। इससे क्या होगा कि -1√6x -1√6x -2√6x आ भी जाएगा। हो गया कहानी ख़त्म। तो इस तरह से आपको बेसिकली सोचना है कि कब √6 को लेना है, कब √3 को लेना है, ताकि जोड़ने घटाने पे √6 वाला टर्म आए। तो -√6x फिर -√6x प्लस 2 = 0। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, ध्यान से देखा जाए तो देखो यहाँ पे तो तुम √6 कॉमन लोगे ही, तो तुम क्या करो, या फिर देखो इस 3 को तुम ज़्यादातर क्या लिख सकते हो, √3 × √3, तो इसको भी हम लिख सकते हैं √3 गुना √2, तो √3 कॉमन ले सकते हो। तो √3x ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 और x, फिर माइनस √3 कॉमन लिए हो तो √6 को लिख सकते हो √3 गुना √2, तो √3 तो बाहर है, तो √2 बचेगा और x नहीं बचेगा क्योंकि x बाहर ले चुके हो। माइनस इसमें 2 है, इसमें √6 है, तो इसको √2 × √2 लिख सकते हैं, तो √2 लिख सकते हैं अगर, तो ये √2, वेट करो थोड़ा सा, चलिए देखिए, तो दोनों में √2 कर सकते हैं क्योंकि 2 में √2 × √2 छुपा रहता है ना, और √6 को तो √3 × √2 लिखे ही हैं, तो इसमें क्या बचेगा, आप √3 बचेगा, x कॉमन लिए नहीं हो तो x भी बचेगा। फिर अगर माइनस कॉमन लिए हो तो ये साइन चेंज होगा, माइनस। अब 2 लाना है, तो √2 लिखे हो तो √2 ही लिखो ताकि एगो 2 बाहर आ जाए। अब ये चीज़ सेम होना चाहिए, तो ये चीज़ सेम है, तो अगर सेम है तब सही बनाए हो। तो √3x माइनस √2 एक बार, और जो बच गया वो तो बच गया √3x और माइनस √2, हो गया फैक्टराइज। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, फिर से समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें किनारे किनारे का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे कर सकते हो √2x²। अब तुम्हें क्या लाना है बीच में, √2 + 1 × x में लाना है, तो क्यों नहीं हम इसको √2x + 1 × √x ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √2 × 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सॉरी गलती हो गया, 1 × x ऐसे ये हो गया। या फिर ऐसे कह दो, ये तो आसान है ना भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस √2x और माइनस ये x, मतलब इस x का और माइनस का गुना कर दिए, तो माइनस √2x और माइनस x प्लस √2। अब बारी बारी से कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन है तो x माइनस √2 बचा, फिर -1 कॉमन ले लो उसमें, तो इसमें क्या बचेगा, x, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस होगा और √2 बचेगा, तो ये सेम भी होना चाहिए। तो ये तो आसान था ना कि आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वहाँ से भी हिंट मिला कि √2 + 1 लाना था, तो √2 है, तो √2 को हम लिख सकते हैं √2 × 1, तो √2 आप फिर 1 जोड़ दें, x जोड़ दें इसमें और प्लस लिख दें, वही काम, सॉरी माइनस में लाना है, तो दोनों में क्या लिखना होगा तुम्हें, माइनस, तो यहाँ माइनस लिखा गया। अब सेम हो गया तो बस एक बार, और जो बच गया उसे एक बार, हो गया इसका आंसर अब तुम्हारा। ठीक है, तो आई होप कि हर तरह का एग्जाम्पल तुम्हें हम समझाए हों, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक
मेरे व्हाट्सअप नंबर 870-946-896 पे पूछ सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।